जय हिंद साथियों, हम आ गए आपके अपने चैनल अनुभव कैरियर एकेडमी पर आपके लिए एक मजेदार क्लास लेकर। वो आज की क्लास होने वाली है क्लॉक। रीजनिंग की क्या होगी? क्लॉक। देखो, क्लॉक तो हर कोई देख लेता है, घड़ी तो आप भी देख लेते हैं, लेकिन आज के बाद आप अगर घड़ी जब देखेंगे तो आप उसमें हर जगह पर सोचोगे कितना एंगल बन रहा है। ये चीज कोई नहीं जान सकता। आप सिर्फ घड़ी देखते हैं लोग, लेकिन आप पता लगा सकते हो कितना एंगल बन रहा है, किस तरीके से कोण बन रहा है, कितनी डिग्री पर ये रिफ्लेक्स हुआ, कितनी बार सुई घूमी, सब कुछ आज आप जानोगे। और हाँ, कहते हैं ना कि अगर घड़ी समय सही हो तो सब कुछ सही हो जाता है। आज अगर हम घड़ी में समय को पढ़ेंगे तो क्या होगा, भगवान से आपकी कृपा करते हैं कि आपका सही समय चले और जल्दी से आपको जॉब मिल जाए। तो आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखो बेटा, क्लॉक में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्लॉक, जिसे कहते हैं घड़ी, इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे? मुख्यतः चार। पहला आपका क्या होगा? इमेज। ये इमेज तो अलग एक टॉपिक है नॉन वर्बल का, लेकिन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं इमेज से क्वेश्चन। अभी बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। सेकेंड आपका होने वाला है एंगल। थर्ड आपका होगा टाइम। और जो फोर्थ है आपका, वो होगा आपका इरर। ठीक। एक और टॉपिक बनता है जो यहां से दोनों जब पढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड बनता है, वो होता है आपका स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल अभी समझाते हैं आपको एक एक करके। इमेज, इमेज में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि घड़ी में इस समय 4 बजा हुआ है, तो बताओ दर्पण में जब हम देखेंगे तो उस समय क्या बजा होगा। उसके बाद एंगल में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हमारा 3 बजा है, यानी जो हमारी घड़ी की सुई है क्या है, एक जो हमारी होती है घंटे की सुई और एक मिनट की सुई, उनमें 3 बजा हुआ है, तो घंटे की सुई कहां पर बेटा होगी? 3 पर। और मिनट वाली कहां पर होगी? बिल्कुल सटीक 12 पर। तो इनके बीच एंगल क्या बना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगला है टाइम। अगर हम कहते हैं कि हमारा 30 एंगल बना रही हैं दोनों सुई मिलकर, तो क्या टाइम होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है आपका इरर। इसमें क्या होता है, घड़ी अगर खराब हो जाए, जैसे अगर मान लो कि आपकी घड़ी थोड़ा लेट हो गई या खराब हो गई, या मिनट वाली सुई थोड़ा लेट हो चल रही, तो बताओ सही टाइम कब दिखाएगी, कितना बजेगा, ठीक। और स्पेशल एंगल वाले होते हैं, जैसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कितनी बार आएगा, कितनी बार रिपीट होता है, 180 एंगल कितनी बार बनाता है, इस तरीके जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशल एंगल की ओर रखे जाते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम एक जान ले घड़ी कैसे होती है। जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो भी जान ले। यहां जो बात हम करेंगे बेटा, वो हम किस घड़ी की बात करेंगे? एनालॉग, ठीक है, ना कि डिजिटल वॉच की। अब हमें ये पता है ऊपर क्या होता है, 12 होता है, नीचे क्या होता है, 6 होता है, इधर साइड में 3, इधर साइड में 9, बीच में क्या होता है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इतना आप समझ गए? 12 बजते हैं। और यहां कोई एएम पीएम का भी खेल नहीं होता कि 12 एएम बज रहे हैं या पीएम बज रहे हैं। रीजनिंग में इनका कोई खेल नहीं है एम पीएम का। और एक होती है, जैसे हमने 3 बजाया, कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। एक ये होगी 1 मिनट वाली सुई। मिनट वाली थोड़ी बड़ी होती है, और जो घंटे वाली होती है वो थोड़ी मिनट से छोटी होती है। अब बात करें सेकेंड की सुई, तो सेकेंड की सुई से यहां इतना कोई काम नहीं होता। हम सेकेंड तक की इन्हीं दो घड़ियों से, इन्हीं दो सुइयों से निकाल लेंगे। तो सेकेंड पर हम इतना विशेष ध्यान यहां पर नहीं देंगे, निकाल लेंगे, हर क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। वरना एक सेकेंड की भी होती है। अब इसके बाद अभी आपको सीखना होगा कि किसमें कितने चक्कर लगाते हैं। अभी सब बेसिक से लेकर आपको चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो आपका है इमेज। इमेज कितने प्रकार की होती है? इमेज में आती है मिरर इमेज। कैसी? मिरर इमेज।
ये दो टाइप्स हो जाती हैं, एक हॉरिजेंटल मिरर इमेज, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इधर वर्टिकल, वर्टिकल मिरर इमेज। समझते हैं बेटा कैसे? देखो, ये जैसे एक क्लॉक रखी हुई है हमारी, 12, 3, 9, 6। तो अगर इसमें जस्ट देखेंगे नीचे इमेज जो बनेगी उसमें क्या हो जाए, 6, 12, 9, 3। इसमें देखेंगे इधर 12, 6, 3, 9, ये उल्टे हो जाएंगे, 3 का इस तरीके से बनेगा, इस पर नहीं ध्यान देना हमको, ठीक है। हमें घड़ी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट होगा क्या। तो ये दो इमेज बनती है, इसे कहते हैं वर्टिकल मिरर इमेज, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल, इसे कहेंगे वर्टिकल मिरर इमेज, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं बात को स्पेशली बाटर इमेज, इसे हम क्या क्या बोलेंगे, बाटर इमेज। समझ आई बेटा बात? इसे हम क्या बोलेंगे, बाटर इमेज। ये क्या हमारे लिए हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी जाकर मिरर इमेज, इसको मिरर इमेज नाम दे देते हैं। लेकिन याद रखो दोनों होती है मिरर इमेज, इसको बाटर इमेज कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, मिरर इमेज। आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों, दिख रहा है सब कुछ साफ, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखो बहुत अच्छे से, ठीक। ये हमने मान लिया एक दर्पण रख दिया इसमें, अब इमेज ये क्या रख दिया हमने, एक मिरर रख दिया, क्या रखा, मिरर, ठीक। 12, 3, 6, 9, इधर बीच में 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब बेटा इधर भी वही बना दें, 12, इधर 1, अरे उल्टा हम भी लिख रहे हैं यहाँ पर, इससे सही लिखे थे, ठीक। 2, 3, यहाँ पर देखो चीज 6 ही रहेगा, यहाँ रहेगा 05, 04, 07, 08, 09, 010 और 11, ठीक। अब बात यहां पर समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो जब आपकी क्या करनी, तो मिरर इमेज में क्या करना होता है, देखना होता है जो हमारी इधर इमेज बन रही है वो मिरर में बनानी है। तो ध्यान रखो यहां से उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, इमेज को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जो इस साइड का होगा बेटा वो उसी साइड क्या बनेगा, दूर बनेगा जाके, इधर का जस्ट सामने होगा तो वो यही बन जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा कि मान लो 8 बज रहा है, घंटे वाली सुई होगी वो 8 पर होगी, मिनट वाली सुई होगी वो 12 पर होगी, ये 8 पर होगी, घंटे वाली छोटी है वो बड़ी है, 8-12 हो रहा है हमारा। तो भाई बताओ दर्पण में इसकी इमेज में क्या बनेगा, कितना बजेगा। अब ध्यान देते हैं बेटा, इधर 8 पे जा रहा है तो ये कहां पर जाएगी, जस्ट इधर जा रही दूर, तो इधर 8 के लिए इधर हो जाएगी, ठीक। और इधर 12 पे रहेगी, ये तुम्हें समझाने के लिए कह दिया। लेकिन जो घड़ी होगी उल्टी दिखेगी इसमें, बट हमें क्या देखना है, समय को, घड़ी को बिल्कुल सही से देखना है। तो हम क्या करेंगे, 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12। अगर हम देखें तो बेटा हमारा कितना बज रहा होगा? 4। वही दर्पण में हमारा क्या बनेगा जाकर? 4 बजेगा। अगर हम बात करें कि 11 बज रहा है तो इधर क्या बनेगा जाके हमारा? भाई 1 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। देखो 11 की थी इमेज तो ये वहां पे दिखेगी जाके, लेकिन वहां पर अगर हम सही देखें क्लॉक को ही देखकर तो कितना बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 1। ठीक। जैसे अगर 11 बज रहा है 11 के लिए तो 1 बजेगा, 10 के लिए 2 बजेगा, 9 के लिए 3 बजेगा, 8 के लिए 4 बजेगा। अगर पूरे पूरे बज रहे हैं, ठीक है, मिनट की सुई वहीं पर है। अगर 7 बज रहा है तो आपका 5 बजेगा, और अगर 6 बज रहा है तो फिर 6 ही। ठीक। 12 बज रहा है तो 12 बजेगा। क्योंकि विशेष धन इसको क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, आशा करते हैं। अच्छा, हम आपके कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे हम पता लगाएं। हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, मान लो 7 बजा, 5:30 बजा, तीसरा 4:20, चौथा 22 10, पांचवा 5 सही, 5:48 सही, 7/11 या 4 सही 11 मिनट कर लो। 4 सही 11 मिनट। इनके आपको मुझे आंसर देने की बताओ, इनकी जब मिरर यानी मिरर में इमेज देखेंगे तो कितना बज रहा होगा? जब इसकी मिरर में इमेज इस क्लॉक को रखेंगे बज रहा है तो यही समय मिरर इमेज में कितना होगा? दोगे आंसर? सबसे पहला अभी हमने बताया आपको 7 बज रहा है। क्या बज रहा है? 7। बेटा घड़ी के अनुसार से देखें, अगर 7 बज रहा है हमारा, 7 तो ये क्या होगी? घंटे वाली यहां होगी, मिनट वाली कहां होगी? पूरे यहां। ठीक है, 7 बज रहा है। 7 के लिए इधर देखेंगे जाकर तो इधर 7 है, ये इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक। लेकिन अगर हम ध्यान दें बेटा तो हमारा क्या बज रहा है? 5 बज रहा है। हमने आपको इधर बता भी दिया है कि 7 बज रहा होगा तो 5 बज रहा होगा मिरर में। रियल मिरर। ठीक। अब हमें बताना 7 बज रहा है तो क्या बज जाएगा भैया? हमारा 5 बजेगा। अब आते 5:30 की बात करते हैं। 5:30, 12 3 9 6, 5:30 का मतलब बेटा 5, ये 4 मान लो, ये 5। ठीक है, ये 5 हो गया। यहाँ पर आपकी क्या है? इधर, और एक मिनट वाली सुई यहाँ है। ठीक है, मिनट वाली सुई यहाँ घंटे की तरह है। तो ये दर्पण के लिए मान, अरे दर्पण के लिए मान लो तो 12 9 3 6। तो मिनट वाली सुई कहां जाएगी भैया? मिनट की तो वहीं पर रहेगी, मिनट वाली सेम वहीं पर रहेगी। हमने कहा बिल्कुल सीधे में वही। अब घंटे वाली जो है वो इधर आ जाएगी आपकी, यहाँ 7 है यहाँ 8। तो बताओ कितना बज जाएगा? कितना बजेगा? देखो मिनट वाली वहीं पे, तो देखने पे हमें पता चल रहा है भाई कि कितना बज रहा है। ये देखो 6 और 7 आ रही है, रियल में देखने में 6 7, वैसे तो 5 इधर कर लेंगे, वो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए हमने किया। तो 7 यानी कितने में जाएगी? अगर हमारा आंसर जाएगा 7:30। ठीक बेटा, 4:20। अब देखो घड़ी सब जगह बनाने में हमारा समय खराब जाएगा, हम दिमाग लगाएंगे कितना जा रहा है कितना। तो इसके लिए सबसे एक मेंटोर जिंदगी में आते हैं और पता लगाते हैं कैसे लगाना है देखते ही। तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको 12 बजे से जो भी हमारा समय दिया गया उसे 12 बजे से घटा देंगे। जो भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दी गई 12 बजे, उसमें से घटा देंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर कुछ मिनट में कुछ ज्यादा दिया गया है, ठीक है, जैसे 30 दिया गया तो 5:30 को घटाना तो कैसे घटाएं? तो इधर से क्या लेते हैं? 1 घंटा, जैसे 5:30 घटाना था, नहीं घटेगा तो हमने क्या किया? इधर हमने ले लिया 1 घंटा, इधर 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं भैया? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो हमने क्या ले लिया? 11:60। तो इसे 5:30 से घटा दिया, 30, 11 से 5 6।
हाँ 6:30 आएगा जाके, रुको देखो बेटा, घंटे वाली यहाँ 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ आएगी जाके। अच्छा जब यहाँ बीच में होगी ना, इधर 5 पे नहीं होगी, तो ये भी तो यहीं पर होगी, यहाँ कहीं पर। 7 जब जाएगा यहाँ पर बीच में होगी ये सुई, बिल्कुल इधर नहीं जाएगी, तो ये सुई यहाँ होगी। अभी आपको समझा रहा है, देखो मान लेते हैं भाई, ये हमारा 12, ये हमारा 6, इसीलिए कह रहा था घड़ी से ज्यादा ये जिंदगी में आपको फार्मूला आपके सही सवाल कराएगा। क्या कराएगा? फार्मूला आपके सही सवाल कराएगा। अब मानते हैं क्या हमने बताया था अभी, 5, 5 और 6, तो भैया अगर ये मिनट वाली सुई यहां पर है तो ये कुछ इधर आ जाती, करेक्ट तो 5 पे नहीं रहेगी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी। यही जब हम मिरर में बनाएंगे जाके, 12, 3, 9, 6, तो मिनट वाली तो यहीं पर रहेगी, लेकिन ये 7 है, 7 और इसके 5 के बीच है, तो यहीं पर तो इमेज बनेगी। 5, 6, 5 के बीच तो 7 के बीच, इसलिए ये आएगी जाकर यहां पर। ठीक, अच्छा बीच में जब तक चलेगा तब तक 6 ही माने जाएगा, 6:30 या कुछ भी, तो ये मिनट वाली यहां रहेगी और घंटे वाली यहां कहीं पर होगी। सिम घंटे वाली मिनट की तो वहीं पर रहेगी, इसीलिए क्या हमारा आंसर आएगा? 6:30। क्या आएगा? 6:30 किसका? 5:30 का। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा, इधर ध्यान दो, मिरर में क्या हो गया? 5:30 का 6:30 कैसे आया आपको बता दिया। इस तरीके से बिना कॉपी किताब या कुछ पेन उठाए हुए अगर आपको कैलकुलेशन आती है, आसानी लगा सकते हो। 4:20 का भैया बता दो कितना हो जाएगा? 4:20 का 60 में से 20 गया 40, यहाँ 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7, कितना? 7, 4:20 का क्या आ जाएगा? 7:40। देखो 4:20 का 4:20, यानी दोनों समझ लो यहां पर होंगी, ये थोड़ी छोट घंटे वाली इधर आ जाएगी, मिनट वाली यहीं पर रहेगी। ठीक, 4:20, तो ये क्या आएगा? 4 के लिए 8 पर चली गई, 40, 40 जा रहा है, लेकिन घंटे वाली कहाँ आएगी? यहाँ पर, तो 7 माना जाएगा। यही चीज अगर आप इमेज में देखो तो एकदम कंफ्यूजन आती, जैसे यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ आपके लिए क्या हो जाए? बिल्कुल सही, क्योंकि जो घंटे वाली सुई आप उसको बिल्कुल वही जगह पर लगाएंगे, जैसे 5:30 हुआ तो आप 5:30 पर ही लगाओगे, लेकिन नहीं, घंटे वाली थोड़ी आगे भी तो बढ़ेगी, 5 से 6 के बीच धीरे धीरे बढ़ेगी ना। बस यही कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है और बच्चा लगाता नहीं, इसलिए आप सीधे क्या करना, आपको हमेशा 12:30 से यानी 12 बजे से घटा देना। अगर 10 नहीं घट रहा है तो आप 11:60 मान लेना, और ये याद रखना 11:60 इससे हमेशा घटाना, आपका आंसर सही आएगा। ठीक, अगली आती है भाई 22:10। क्या आ रहा है? 22:10। अब देखो बेटा, घटाने में इसको आप क्या करोगे? सीधे आप 24 घंटे का दिया गया तो आप क्या करोगे? 24 यानी 23:60 से घटाओगे और आपका आंसर आ भी जाएगा। लेकिन हमेशा हमें 12 पर याद रखना होगा, इसे 12 में बदलते 22:10 को हम क्या बोल सकते हैं? अगर 22:10 बजा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि 10:10 बजा हुआ है। क्या बजा हुआ है? अगर 22:10 बजा हुआ है बेटा तो हम इसे कोई दिक्कत नहीं, हम 23:60 से घटा दें, 24 होता है, 23:60 से घटा दो 22:10 को, क्या आ जाएगा? 50, 1, 50। ठीक, 1, 50। लेकिन हम हमेशा इसे 12 पर करेंगे, आ जाएगा यहाँ आंसर। आगे कहीं पर भी ऐसा कोई रिलेट करने वाले नहीं बनेंगे जो 24 से हो रहे हो, हमेशा 12 चलेंगे। तो हमें वो चीज याद रखनी है जो हमारी हर जगह क्या हो, कॉन्सेप्ट लग जाए। ठीक है, तो ये 22:10 को हम क्या बोल सकते हैं भैया? और यहाँ एम और पीएम का कोई खेल नहीं होता है। ठीक, एम पीएम का यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? हमने क्या कहेंगे, अगर 22:10 बजा हुआ है तो इतना जानते हो कि हम क्या बोल सकते हैं उसे? 10:10 बजा हुआ है। कैसे जानते हैं? इसको 22:10 से क्या करना है? 22 से एलिमिनेट कर देना, 12 से एलिमिनेट कर देना, तो कितना बजेगा? 12:10। दोबारा 12 बजे के बाद भाई सुई रिपीट होती है, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 12 के बाद भाई रिपीट होता है। जैसे कहें एक दिन में 12 कितनी बार बजता है? 2 बार बजता है, एक बार एम एक बार पीएम, लेकिन हमें यहाँ एम पीएम का खेल नहीं खेलना है। ठीक है, तो 10:10 हुआ। अब हम अपना आसानी से इसको घटा लें, 11:60, 1:10, 50, वो क्या 10:10 है?
तो 150। ठीक, ये आंसर हमारा यहां से भी आ गया, यहां से भी, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आएगा। लेकिन आप ऐसे अगर करना चाहो ये भी आपके लिए बेस्ट है, आप इसे याद रखना चाहो तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2210, यानी एक आ गया आपका 150। बात समझ में आई, हर तरीके का आपका क्वेश्चन कराए दे रहे हैं यहाँ पर। आगे भी प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की, आपको खुद करने होंगे क्वेश्चन। अगला है 5:48 सही 4/11 बज रहा है, यानी 5:48 सही 4/11 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे यहां पर झूम जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा झूमेगा नहीं, झुमा देगा लोगों को, घुमा देगा। आज के बाद आप इसको भूलोगे नहीं। क्या करना है, 48 से 4/11 है, देखो 5 सही 5:48 सही 4/11 था। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर में इमेज क्या बनेगी, देखो बेटा आपका इधर ध्यान रखो इस पर, इधर तो 11 हमें करना होता है हमेशा, 11:60 से घटाना होता है। ठीक है, तो 11 में से 5 गए 6, हमारा 6 आ गया। अगर ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, सीधे ऑप्शन एक ही दिख रहा है हमको और उसमें 6 दिख रहा है, 6 बज रहा है, और 3 ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा है 6, तो हम वही वाला सीधे आंसर लगा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में 6 दो में ऑप्शन में दे दिया, 3 में दे दिया, 4 में दे दिया, तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ क्या है भैया, 11 है, नीचे क्या है 11, तो ऊपर क्या जोड़े जो हमारा 11 बन जाए, ऊपर क्या जोड़े कि 11 बन जाए, तो हम क्या कर दें 7, ऊपर अगर 7 जोड़े तो 11 हो जाए, और ये एक बन गया, ये एक क्या हो गया कंप्लीट एक हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया कंप्लीट एक हिस्सा हो गया। तो इधर हम जो भी काउंटिंग करेंगे तो अब कितने 60 मिनट का होता है, 1 मिनट, 1 मिनट लिया हमने इधर पूरा, तो 60 मिनट हुआ, 60 में से घटाना ना तो अब 59 रह गया, ये तो एक चला जाएगा इससे। ठीक, अब कितने रह गए 59, तो 48 में कितना जोड़े कि 59 हो जाए, 48 में कितना जोड़े कि 59 हो जाए, तो 11 जोड़े, कितना जोड़े 11 जोड़े, यानी 11 सही 7/11, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 11 सही 7/11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 सही 7/, समझ में आई ये बात। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यदि क्या है, एक वास्तविक घड़ी में 8:15 बजे, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, बताओ भैया। 8:15 बजे दर्पण की ही बात कर रहे हैं, मिरर इमेज 8:15 हो रहा है। अभी हमने आपको बताया सीधे क्या करो, दिमाग 11:60 दिमाग में ही लगा लेते, 10 में से 5 गया 5, 5 में गया 4, 45, 45 कितने देखने को मिल रहा है, 2 में देखने को मिला है, तो 11 में से हट गए कितना बचेगा भैया 3, 11 में से हट गए 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए 4:45। समझे, इस तरीके से आपको जल्दी से जितना फास्ट हो सके करना है, माइंड में करोगे और जल्दी करोगे, धीरे धीरे कैलकुलेटिव आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। और प्रयास करो, अभी ये नहीं कि जल्दी से आंसर ही दो, देने का प्रयास करो, आगे आप आंसर अच्छे से दोगे। 8:15 ठीक है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 एक बच्चे 5 में से गया 4, इधर क्या 11 में से 8 गया 3। ठीक, तो 3
अच्छा 3:45, देखो बोल सही रहते लगा इधर दिया 8 4 12, ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे बेटा, एक घड़ी का दर्पण पृथ्वी में 1:40 का समय दर्शाता है, वास्तविक सही समय क्या है? जल्दी से हमको सभी लोग बताएं कमेंट में, जल्दी से। अभी हम देख रहे हैं आप सबकी कमेंट, क्या होगा इसमें? 11:20, 10:40, 10:20, 11:40। तो 40 है तो 40 तो नहीं होगा, कुछ घटेगा। हाँ, 60 में से 40 जाने पर 40 आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन बचे दो हमारे, तो इधर वाली देख लिया करो, ठीक है। 11 में से गया, 11 में से गया 10, ठीक है, ऐसे 11, 60, 60 में 40 गया 20, और 11 में से गया 10, ठीक है। तो क्या आ गया, 10:20। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे वास्तविक समय 12:25 है, 12:25 हो रहा है, जल्दी से लगाओ इसे। यदि वास्तविक समय क्या हो रहा है, 12:25 हो रहा है, तो वर्टिकल दर्पण देखने पर क्या समय दिखेगा? देखो वर्टिकल की बात की गई, वर्टिकल वही होता है भाई, मैंने आपको बताया था, इसी को कहते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल। यदि वास्तविक समय 12:25 हो रहा है, तो वर्टिकल दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा? 12:25। देखो, जब समय आपका हमने बताया था 12 से ज्यादा हो रहा हो तो अब 11:60, मतलब इस तरीके से मिनट नहीं हो रहे तो 11:60 कर लेते, लेकिन जब 12 से ज्यादा जा रहा था तो हम क्या करते थे, आपको बताया 24 से घटाओ, 24 या 23:60, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 से कंपेयर कर सको तो आप उस तरीके से घटा लो। 12 से कितना ज्यादा जा रहा है, 25 मिनट जा रहा है, यानी 0:25, कितना हो रहा है, 0:25। तो 11:60 से अगर 0:25 घटा दें, 5, यहाँ 5 मिनट दोगे 3, 11:35, 11:35 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और अगर आप 24 से घटाना चाहते हो, 24 से घटा दो, 12:25, इधर 12:25, क्यों 60 मिनट भी तो 5 के 5, 3 मिनट दोगे 5 मिनट दोगे 3, ठीक है। अभी 3 में 2 गया 1, 2 में से गया 1, 11:35, कितना आ गया भैया, 11:35, आपका राइट आंसर हो गया 11:35। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं। अगला है बेटा, एक घड़ी में ठीक 6, कितने बजे, ठीक 6 बजे, इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगा? 6 बजे है, सीधे घटा दो, 11:60 का मतलब ही नहीं, सीधे जब घट रहा है, इधर कोई मिनट है नहीं, तो 12 से घटा दो, यानी 6, कितना आ जाएगा भैया, 6। यानी जब 6 बज रहा होगा बेटा, तो आपका क्या बजेगा, दर्पण में उसमें भी 6 दिखेगा। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। ये घड़ी है, 12, 6, 3, 9, 12, 3, 6, 9। देखो बेटा, जब हमने वर्टिकली कहा गया तो जिस तरीके से इमेज ऐसे तो कट होगी, यानी इस तरीके से कट हो जाएगी, तो यहां पर 12 और 6 में चेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है। अब हमारा क्या बज रहा था, 12 बज रहा है, कितना बज रहा था, 6 बज रहा है, कितना बज रहा है हमारा, 6 बज रहा है, 6, 6 के लिए इधर, 6 के लिए हमारी ये घंटे वाली यहां पर होगी, मिनट वाली यहाँ, सेम यही चीज आपकी यहां भी देखने को हमको मिल जाएगी, घंटे वाली यहीं पर रहेगी, कोई चेंजमेंट होगा नहीं, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो सेम मिल रही है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन चाहे इधर से देखो चाहे उधर, वहीं पर दिखेगी। लेकिन यही जब इधर जितना बढ़ेगा वो उतना ही इधर बढ़ेगा, ये जितना इधर बढ़ेगा वो इतना इधर बढ़ेगा, जब ये इधर बढ़ेगा तो वो इधर बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। समझ में आई बात? ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। आगे बढ़ते हैं, यदि वास्तविक समय 4:18 है बेटा, तो दर्पण में मिनट और घंटे की सुइयां क्या समय दर्शाएंगी? घंटे और मिनट की सुई से क्या समय दर्शाएगा? 4:18 है, तुरंत कर दो, 11:60, 11:60, तो कितना आ जाएगा, 2, 5 गया 4, 42 आ रहा है किसी में, ये कट कर दिया हमने, ये भी कट कर दिया, बच्चे हमारे पास 2, क्या हो जाएगा, 11 में से 4 गए भैया, बताओ क्या आता है, 11 में 4 गए 8 आता है या 7? मेरे अनुसार 7, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 7:42। समझ में आया, 7:42 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए घड़ी में वास्तविक समय 9:20 है, तो जल में प्रतिबिंब वाटर इमेज, अब क्या आ गई आपकी
वाटर इमेज आ गई। तो हम समझते हैं वाटर इमेज में क्या होता है, कैसे बनती है। देखो बेटा, एक घड़ी है, ये लगी वाटर इमेज, 12 6 3 9, 12 6 3 9। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से कट हो रहा है, यानी यहां पर ये 9 3, जो घर सुई यहां पर होंगी 9 3 में, उनमें कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब क्या है, एक यहां पर है, यहां 2 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। ठीक, 1 2 4 5 7 8 10 11, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान लेते हैं बेटा हमारा क्या बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 4:30, 4:30 बज रहा है। सबसे पहले तो अगर सिंपल से देखें, हम बता दें कि हमारा 3 बज रहा है। क्या बज रहा है भैया, 3 बज रहा है, यानी ये 12 पर होगी। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये वाली इमेज जस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपकी यहीं पर मिलेगी, घड़ी वाली घंटे वाली आपको यहाँ पर। ठीक है, घंटे वाली आपकी घंटे की जगह पे यहाँ पर क्या होंगी, आपकी मिनट की चेंज हो गई ऊपर नीचे जो है। ठीक है, घंटे की आपकी वही देखने को मिली। यहाँ क्या बज रहा है, 3 बज रहा है, 3, ये घंटे वाली थी, ये मिनट की थी, 3 बज रहा था। अब यहां पर क्या बजेगा जाकर, 3 से 6:30, 3:30, क्या ये सही है, बताओ, क्या बज गया, 3:30, कितना बज गया, 3:30। जैसे हमने अभी आपको वहां पर फार्मूला दिया था, यहां पर भी आपको फार्मूला देंगे, उससे पहले एक और बात समझो। ठीक, 3:30 हो गया। अगर हम कहें अभी 12 6 3 9, 4:40 बज रहा है, क्या हो रहा है, 4, मिनट वाली यहां आएगी, 4:40, कितना हो रहा है, 4:40। तो ये घंटे वाली 4 पर, तो ये यहां आ जाएगी, इधर देखने को मिलेगी, बताओ, 4:40 है तो यही दिखेगी कि हमें नहीं दिखेगी, 4 वाली कहां चली जाएगी, जस्ट आपकी यहां पर 2 पर, घंटे वाली, घंटे वाली कहां चली जाएगी, 2 पर। ठीक, आपकी जो इधर 8 पर है वो कहां चली जाएगी, इधर 10 पर। तो कितना बच जाएगा, 2:10। यहां पर दो टाइम में कंफ्यूजन होती है, क्या 2 बज रहा है, पूरा 2 बजेगा भाई, घंटे वाली यहां पर अगर 4 से इधर नीचे जा रही, तो ये तो एक एक की साइड चली जाएगी, यहाँ कहां चली जाएगी, एक साइड चली जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी उधर, ये 4 के बीच में। इधर तो सही है, 4:50, क्या हो रहा है, 2:50, 5 2:50, कि 1:50 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, 1:50 कहेंगे, 2:50 कहेंगे। देखो, जब जल की इमेज में आती है तो थोड़ा इसमें क्या होने लगता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है जल में साफ नहीं बनता है और सही नहीं बनता, सटीक नहीं बनता है, इसीलिए इमेज में भी थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, घड़ी खराब हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाते हैं। तो सर आप कहोगे कि ऐसे कंफ्यूजन होगी। ऑप्शन में अगर आपको दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वही मानोगे जो बाद वाला आ रहा है, यानी सही वैल्यू आ रही इधर है, बड़ी वैल्यू, उसको हम क्या मान लेंगे, इसमें सही आंसर मान लेते हैं। अगर दोनों आए, दोनों ना आए तो जो एक दिया गया हम उसको क्या मानेंगे, सही आंसर मानेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, सीधे इसके लिए भी एक फार्मूला, जैसे भी उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि 11:60 से घटा दो, कितने से, 11:60 या 12, तो आपका आंसर आ जाता था। यहां भी सेम है, यहां क्या कर दो आप, 18 30 मिनट से घटा दो, इतने से अगर आप घटा दोगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगर 30 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो इधर हम क्या ले लेंगे, 17:90, 17:90 से घटा देंगे, या तो 18:30 से घटाओ या 17:90, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा क्या बज रहा था पहले, कितना बज रहा था, 3 बज रहा था। ठीक है, 3 बज रहा है तो हम क्या करेंगे, 18:30 से घटा दो, 30 से घटा दो 17, मतलब 3,
8 में 3 है 5, 15 30। अच्छा 15 30 क्या हो रहा है आपका, कितना बज रहा है बताओ? 15 12, यानी इसे क्या बोल सकते हैं, 3 30। क्या बोलेंगे? 3 30। तो हमारा कितना बज रहा था? 3 30। अगला इधर देखते हैं, 4 40 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 40, 4 40। अच्छा जब 40 हुआ तो हम तुरंत किससे घटाएंगे? 17 90 से। 4 40 को किससे घटाएंगे? 17 90। 9 में 4 गया 5, इधर कितना हो गया? 7 में 4 गया 3, 3 50। इमेज कहाँ पे जा रही थी? हाँ 1 2 के क्यों, हाँ 2 और 3 इसके इधर आएगी इमेज। 17 यानी 4 40 हो रहा था, ठीक है। 7 में 4 गया 3, 13, 13 50 है, ये सही है बिल्कुल ठीक। 13 50, और 13 50 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 50। क्या बोलेंगे? 1 50। अब हमारा जो राइट आंसर है बेटा, अगर ये दिख रहा है हमको तो यही हो जाएगा, नहीं मिल रहा तो अगला होगा जाके। क्या होगा? अगला होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और पहले क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दें। इसका मुझे आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा आंसर। देखो बेटा, क्या है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:20 बजे है तो जल में प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? क्या समय दिखाई देगा? 9:20 है आपका, क्या है? 9:20। अभी हमने आपको बताया किससे हम घटा दें? 9:20 है तो 18:30। कितना आ जाएगा भैया? 9। कि 9 10 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 9 10। आगे देखो, अगला है वास्तविक समय 2:45 हो रहा है, इसका क्षैतिज दर्पण या पानी प्रतिबिंब समय क्या कहलाएगा? 2:45 हो रहा है, किससे करेंगे? 17:90। ठीक। 5, क्योंकि ये 18:30 से कम हो रहा है, 30 मिनट है, इधर 45 फिर लेना पड़ेगा 1 मिनट इधर। तो 17:90 डायरेक्ट करें, क्यों हम 10 1 घंटा मिनट ले बनाएंगे तो यही 17:90। 9 में 4 गया 8 में 4 गया 4, 45 जिसमें आ रहा हो, 45 आ रहा हो। इधर कितना? 17 में से 2 गए 15, 15, 15 किससे कहते हैं? 12 3, 3 45। देखो जो आपके आंसर होंगे इसी तरीके दे होंगे, कभी भी आपको बता रहे हैं 24 घंटे में इस तरीके नहीं दिए होंगे, तो हम हमेशा 12 से रिलेट करेंगे उस चीज को, बात को, ठीक है। 3:45 यानी कितना? 12 3 45 से तो हो जाएगा 12 3 15, ठीक है। पानी की सतह पर देखने पर एक घड़ी 11:10 का समय बताती, बताओ भैया क्या हो जाएगा? 17 18 30 20 गया 7 7 20, 7 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखो 12 से कम आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, 7 20 हमारा आंसर हो गया। आगे बेटा क्या करें, एक घड़ी में ठीक 6:30 बजे है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक 6:30 बजे हुए हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा बताओ? आंसर दो जल्दी से मुझे। 6:30। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी दो। देखो बेटा 6:30 हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? फिर से वही बात आ गई, 18:30 यानी 12:30। 12:30 का मतलब क्या हो जाएगा? 12:30 दिया गया, वरना 0:30 कर देते, ठीक है। 12:30 नहीं, अच्छा 30 में 30 गया शून्य, 12 बज गया, 12 12 12 12 कहाँ है? राइट आंसर हमारा हो गया 12।
आगे देखते हैं बेटा, यदि वास्तविक समय 7:55 है तो इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 7:55 क्या कर रहा है? 17:90 5 8 10 5 3 35 कैंसिल आउट 3 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 17 बचा हुआ है, 17 हुआ है तो 17 में 7 के भैया कितने बचते हैं? 17 में 7 के 10, 10 7 17, यानी हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा 10:35, 10:35। अब बात करते हैं आगे बेटा है, घड़ी में 7:20 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अब आ गया आपका एंगल वाला सवाल कि कोण कैसे बनता है। तो कुछ कोण के बारे में जान लेते हैं, फिर इस सवाल को हम लोग लगाते हैं बेटा। इतनी देर से पढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा ये तो एक क्या होती है? घड़ी। ठीक है, 12 3 6 9, इनमें 3 सुई होती है। घंटा, मिनट, सेकेंड। इन्हें अगर कहें तो इसे कहते हैं मिनट हैंड, इसे कहते हैं आवर हैंड, इस सुई को कहते हैं आवर हैंड, इसे कहते हैं मिनट हैंड और इसे कहते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सेकेंड हैंड। अब बात करते हैं कि ये पूरा ये चक्कर है, अगर हम कहें मिनट वाली सुई के लिए, हम मिनट की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिनट हैंड की बात करते हैं। किसकी? मिनट हैंड, यानी मिनट वाली सुई की बात करते हैं आपकी। तो एक बात बताओ बेटा, मिनट वाली सुई को एक बार पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे लगे बताओ? बताओ जल्दी से। मिनट हैंड को अगर देखा जाए तो कितने घंटे लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में? देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जब मिनट एक पूरा 360 का चक्कर कब लगा पाती है? जब एक क्या होता है? 1 घंटा बजाए 3 से 4 होगा तभी तो ये मिनट वाली सुई यहाँ है। दोबारा ये चलते चलते एक एक बढ़ते हुए मिनट की सुई यहाँ पर आएगी तो धीरे धीरे घंटे वाली कहां पे आ जाएगी? यहाँ पर 4 पर। तो क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी एक आवर में 360 डिग्री घूमती है मिनट वाली घड़ी। मिनट वाली घड़ी, इसका मतलब हम कह सकते हैं मिनट, तो वो कितना रेडियन बनाती है? 360 डिग्री कब बनाती है? पर आवर में 360 डिग्री बनाती है पर आवर। 1 घंटे में 360 डिग्री चक्कर लगाती है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मिनट में इसे चेंज कर लें। जब एक आवर में 360 और एक आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं भैया, तो 360 हुए तो 1 मिनट में 360 बटे 60 36, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी भैया? 1 मिनट। ठीक, ये ध्यान रखना, ये मिनट ही लिखा है। ठीक है, अब ये माई एन यू टी इतना पूरा लिखे, माई एन यू टी मिनट्स लिखे या एम एन टी लिखे, तो आप ध्यान रखना कि मिनट लिखा हुआ है या मी बना दें ऐसे। इतना तो आप समझ लोगे, जो चीज हम समझाना चाहते हैं आप उस पर ध्यान दें। ठीक, अब कितने डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। अगर चाहो तो इसको सेकेंड में भी निकाल लो। 1 मिनट में भैया कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो 6/60 यानी कितने सेकेंड हो गए? 1/10 डिग्री। कितना आ गया? 1/10 डिग्री, यानी 1 सेकेंड में कितना घूम पाएगी? सिर्फ 1/10 डिग्री। ये बात तो हो गई आपके मिनट के लिए, ये बात आप ध्यान रखना। इनमें से जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है वो आपके लिए क्या है? ये 1 मिनट में कितना घूमेगी भैया? 6 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। अच्छा, ऐसे अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई कितनी देर में घूमती है बताओ? पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? एक चक्कर 360 का होता है। और बात बेटा एक याद रखना,
हमेशा हमने आपको बता दी किस घड़ी की बात होगी, एनालॉग। किस वॉच की बात होगी, एनालॉग, ठीक है। और वृत्ति बनाई गई, अगर आपकी क्यों नहीं बनाई गई, बनने क्या ही नहीं बनती, बनती ये भी है, ऐसे होनी चाहिए घड़ी में, क्या कैसी भी शेप दे दो, लेकिन हमेशा हम उसे कैसे कैलकुलेटिव लेकर चलेंगे, वृत्तीय रूप से। कैसे, अभी बता रही है, ये भी बात समझ लो। जैसे सुई यहाँ पर रखी हुई है घंटे वाली भैया, घंटे की यहाँ पर मिनट की मान लो, मिनट की मान लो, अभी मिनट की चक्कर लगाएगी तो क्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी, या यहाँ पर आकर फिर बड़ी हो जाएगी, या यहाँ पर आकर फिर बड़ी हो जाएगी, यहाँ छोटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन समान दूरी रहेगी ना उसकी चारों तरफ से, एक सेंटर से अगर नापा जाए तो वो केवल किस में हो सकता है, एक सर्किल में हो सकता है, इसीलिए हम सर्किल को ही मानकर चलते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हो आपकी शेप नहीं दे, शेप कोई भी आपका दे सकते हैं, लेकिन सवालों के लिए हम किसको लेकर चलेंगे, ओनली सर्किल वाली घड़ी को, और वो भी एनालॉग। बात समझ में आई। घर में आपके कई डिजाइन होती हैं, कैसी भी घड़ी लगी होगी, लेकिन जो उनकी सुइयों के बीच होगी वो कैसा मूवमेंट होगा, सर्कल टाइप से मूवमेंट होगा। कैसा होगा, सर्कुलर मूवमेंट, वृत्ति पथ प्रगति, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी आवर हैंड। क्या करें भैया, आवर हैंड। हमने अभी आपसे कहा घंटे वाली सुई बताओ कितनी देर में घूमेगी, ये पूरा एक चक्कर कैसे लगाएगी, अगर यहां पर होती घंटे वाली तो यहां जाएगी, या 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसा कितनी बार, 12 घंटे में, यानी 12 आवर में। कितनी देर में, 12 आवर में। 12 आवर में कितना करेगी, 360 करेगी। तो एक आवर में क्या हो जाएगा, 360 बटे 12, ठीक है। अच्छा, एक आवर में हो गया 360 बटे 12, 3 डिग्री। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 12 है 30, 30 हो गया। एक मिनट में कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट का निकाल दे 30। तो एक मिनट का क्या हो जाएगा भैया, 30/60, 1/2, यानी एक मिनट में जो क्या घूमेगी, 1/2 डिग्री ही घूमेगी। ये बात भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप याद रखेंगे। एक बात आप मिनट से ये याद रखेंगे, देखो जान तो सब लो, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि एक मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 6 डिग्री। यहां कितना भाई घूमेगी, एक मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 1/2 डिग्री घूमेगी। ठीक, कितनी बात समझ में हमको आई। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड वाली की भी जान लें। सेकेंड में इतना कुछ याद नहीं रखना, देखते हैं 1 मिनट सेकेंड वाली। 1 मिनट में कितना घंटा लगाता है, 60। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब ये चक्कर हर 1 मिनट में लगा रही पूरा, ठीक है। 1 मिनट तभी बढ़ेगा जब पूरा लगा लेगी, यानी इसके लिए अगर 60 में देखा जाएगा तो 360 हो जाएंगे। 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी, एक ही मिनट में 360 घूम जाएगी, तो डायरेक्ट ही हो रहा है 1 मिनट में 360 डिग्री। ये भी याद रखना है, लेकिन हमें ये दोनों याद जरूर रखने कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री। इन्हीं से सवाल आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो था हम उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, घड़ी 7:20 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, एक और बात याद रखते हैं, अभी कोण आप डिग्री पहले जाने, एक बात और याद रखें, ये देखो, ये 12 है, 1 2 3 6 9 4 बंद। देखो, घड़ी अगर आप दिमाग में बना लो तो आपकी घड़ी भी सही बनेगी। अब यहाँ पे क्या हो, गैप ज्यादा हो गया, इसीलिए पहले 12 3 6 9 बना लिया करो, उसके बाद भरा करो 8 10 11। एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे इसके बीच कितने खाने, हर एक नंबर के दोनों के बीच कितने खाने, इसे एक खाना मान के चले तो ऐसा कितने खाने बनेंगे, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कितने खाने बनेंगे। कितने खाने बनेंगे बताओ। देखो बेटा, एक खाना यहाँ बन रहा है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 11 खाने बनेंगे सर, कोई बता रहा 12। ठीक है, मेरे लाल बता रहे, देखो सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें 12 नंबर है, उनके बीच कितने नंबर बनेंगे, 11 खाने। कितने बनेंगे, 11। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर सर्कुलर है, वृत्तीय है, वृत्त है, सर्किल है। तो यहाँ पर कितने खाने हो जाएंगे? 12। 12 है तो 12 खाने हो जाएंगे। समझाते हैं। एक खाना, दो खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? 3, 4, 5 है। इस खाना 1, 2, 4 है। लेकिन अगर इधर से हम इसको जोड़ दें बेटा, इधर से इधर, तो ये भी तो एक गैप बन जाएगा। इसलिए सर्कुलर में क्या हो जाते हैं, जितनी संख्या है जिसके बीच गैप निकाल लो, तो एवरी नंबर के बीच तो उतने ही गैप आपके मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कम मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक। अब बात करते हैं इनके बीच कितनी डिग्री होती है। इनके बीच कितनी डिग्री होती है और कैसे निकालेंगे बताओ। तो सबसे सिंपल बात है, 360 का पूरा चक्कर होता है और कितने खाने? 12। तो एक खाने में कितनी डिग्री होगी? 30। एक खाने में कितनी डिग्री होगी? यानी एक खाने में, एक खाना मान लो, एक गेम मान लो, कितनी डिग्री है भैया? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है भैया? 30 डिग्री। बात समझ में आई? क्या इसे दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताओ। देखो बेटा, अब इसे हम अगर मिनट के हिसाब से देखें, मिनट, हमें पता है भैया यहां से यहां तक जाने में कितना होता है। अगर एक सुई यहां पहुंच गई मिनट वाली तो कितने मिनट हो जाते हैं? 5 मिनट। अगर हमारा जैसे 3 बज रहा है तो 3 यहाँ पूरे बजेगा, यहाँ पहुंचेगा तो कितना बज जाएगा? 3 बजकर 5 मिनट। तो कितने मिनट हो जाएंगे भैया यहां से वहां तक चलने? 5 मिनट। 5 मिनट। ये सुई यहां पर मान लो ऐसे, यहां से यहां तक इसको जाने में कितना हो जाएगा? 5 मिनट लगेंगे। यहां से यहाँ की दूरी 5 मिनट है। ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं। 1 मिनट में हमने अभी आपको बताया कितने डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में 5 × 6 यानी 30 डिग्री। क्या और कोई तरीका है डिग्री निकालने का? हाँ मेरे बच्चे, और भी तरीका है। घंटे बताओ, यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे लगेंगे? घंटे में बताओ। यहां है, यहां जाएंगे तो क्या होगा? कितना घंटा होगा बताओ। जैसे अभी मिनट का हमने बताया, यहां तक जाने में 5 मिनट लगते हैं। यहां से यहां पहुंचे तो हम कहेंगे 5 मिनट हमारे हो गए। तो घंटे का बताओ हमको। देखो बेटा, 12 से हमारा 1 बजेगा तो कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट। 12 से, जैसे हम यहां से थे, ये 12 और यहाँ पर एक घंटे वाली सुई यहाँ पर है। जब वही घंटे वाली यहाँ सुई पहुंच जाएगी तो कितने मिनट हो चुके होंगे यहां से यहां तक? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट, एक आवर में कितने मिनट घूमती है हमने बताया अभी तुम्हें? हाफ डिग्री। कितने? एक आवर में हाफ डिग्री घूमती है, यानी 60 मिनट में हाफ डिग्री घूमेगी। 60 मिनट में कितना घूमेगी? हाफ डिग्री घूमेगी। वही चीज आपकी यहां पर निकालनी जाके कि यहां तक जाने में कितना हो जाएगा 60 मिनट के लिए, तो 1/2 यानी 30 डिग्री। कितना आ गया भैया? 30 डिग्री। तो ये दूसरा तीसरा तरीका हुआ 30 डिग्री का। क्या एक और हो सकता है सर? हाँ, सेकेंड से भी आप निकाल सकते हो। इसको किससे निकाल सकते हो? सेकेंड से। सेकेंड से निकाल लो भैया। देखो, हमें पता है सेकेंड वाली, यानी 1 मिनट में 360 चक्कर लगाएगी सेकेंड वाली सुई। ठीक है, सेकेंड वाली सुई। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना उसे सेकेंड लगेगी? अगर माने सेकेंड में 360, ठीक है, 1 सेकेंड में 360 चक्कर लगाएगी 1 मिनट में, तो कितने लगेंगे? 5/60 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में सेकेंड वाली को 5/60 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब सेकेंड में कितना जा रहा है? 360, यानी 5/60 गुणे 360, 6×36 कितना आ गया भैया? 30। तो ये आपके तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं इसके बीच का गैप। लेकिन हमें गैप निकालना नहीं है, बस हमें याद रखना है हर एक इसके बीच कितना गैप होता है? कितने का? 30 का। तो एक बात हमें और यहां समझ में आई कि मिनट वाली जो सुई है 12, 1,
तो इसके बीच 5 खाने होंगे, 1 2 3 4 5। यहां तक 6 डिग्री जाएगी मिनट वाली, फिर 6 जाती है, फिर 6 जाएगी, फिर 6 जाएगी, फिर 6। 5 बार में क्या पहुंच पाती, 6 पहुंच पाती। 3 खाने होंगे, यानी यहां से यहां तक जाने में 6 5 बार डिग्री इन्हें घूमनी पड़ती। कितने कितनी, 6 डिग्री 6 डिग्री, ठीक है। जैसे यहां मान लो 12 1, पहले घूमी 6 डिग्री 1 मिनट, दूसरे मिनट 12 18 24, फिर पहुंच गए 30 पर। कितना पहुंच गए, 30 पर, ठीक। यानी 5 बार में 5 टाइम, तो 30 हो गया, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इतना बात समझ में आ गई। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन अगला जो हम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उससे लगा सकते हो, क्लॉक बनाकर। देखो भाई कहां गया क्वेश्चन। और अगर हाँ चाहो इसको भी, अगर क्लॉक से नहीं देखना चाहते तो इसके लिए सीधे एक फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या होता है, 60 गुणे आवर माइनस 11 गुणे मिनट अपान आप 2। इसे डिफरेंस मानो, इसे क्या मानो, डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं मानना चाहते तो मॉड लगा दो, ऐसे मॉड। यानी इसका मतलब होता है, डिफरेंस मॉड का मतलब हो जाता है कि आपकी जो भी संख्या आएगी, अगर निगेटिव आ रही तो प्लस की कर लेंगे, अगर प्लस की आ रही तब भी पॉजिटिव होगी। जैसे इसमें आंसर आ रहा है -5, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी से छोटी घटाई जाएगी। अगर बड़ा इधर बन रहा है आंसर तो इससे इधर घटा लेंगे, ठीक है। मिनट के गुणा करके बड़ी संख्या बन रही है, 60 घंटे से छोटी बन रही तो हम उधर से इधर घटा लेंगे। ये होता है, नहीं तो मोड़ लगा दो, यानी हमेशा हमारा जो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर अलग तरीके से देखना चाहो तो इधर से अगर काट दे, अलग अलग कर ले, 60/2 आवर माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। डिफरेंस है, या तो मोड़ लगा दो ऐसे, चलो मोड़ लगा दे रहे 30। तो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा जाकर, तीस आवर माइनस 11/2 मिनट, ठीक। ये आपके जो भी सवाल में आवर दिए हो उनको यहां रख देंगे, मिनट दिए हो यहां देंगे, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका क्या आंसर आ जाएगा, डिग्री निकल आएगी, थीटा। क्या निकल आएगा, थीटा। इसे आप याद रखो, आपके ये वाले सवाल सभी लग जाएंगे, ठीक है। क्लॉक बनाओगे टाइम लगेगा आपको, इस फार्मूले को याद रखो, क्योंकि अभी तक हम आपको हर चीज का एक ठीक और सही तरीका दे रहे हैं कि फार्मूले से लगाओ, जिससे हमारे लिए सरल हो जाएगा। उस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। पेपर में हमको समय भी तो बचाना है, सवाल तो लगाना ही लगाना है। अब सवाल में हम पूरा गुणा भाग पूरा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ तो कर रहे हैं, वहां भी हम करते हुए लगा रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। हमें वहां समय भी बचाना है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, घड़ी में 7:20, कितना बजा है, 7:20 बजा हुआ है। तो हमें बताओ मिनट और सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी हमने आपको बताया थीटा बराबर 30 गुणे आवर कितना है 7 माइनस 11 गुणे 20/2, 10 110 हो गया, 7 1 210 माइनस 110, 210 में से 110 क्या, कितना बचा भैया, 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100। कितने डिग्री बनेगा, 100 डिग्री बनेगा। समझ में आई इतनी बात, मेरे लाल समझ में आया आपको, इतना इतना बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आप मुझे जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर आप मुझे दें, किसी घड़ी में 8:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कोण क्या हुआ, जल्दी से मुझे आंसर दो, जल्दी से इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। बताओ भाई, इतना सरल है, कितना हो जाए सीधे हम बता रहे हैं, 240 माइनस 315, 15 15 330 तो 5 गया 5, यानी 14 में से 6, यानी 13 में 6 के कितना बचा भैया, बताओ।
क्या हो रहा है डायरेक्ट चक्कर में कुछ। देखो चलो करते हैं। 8 30 है हमारा, क्या हमने बताया तुमको, 30 × 8 माइनस 11 × 30/2, 15 हो गया। ठीक है, 8 × 3 = 24, 240 हो गया। ठीक, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, 16, कितना हो गया, 165 हो गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 13 में से 6 गया भैया, कितना बचा, सेम वही चीज आ गया, 13 में 6 गया, बताओ कितना बचा, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए भैया 7, एक में से क्या, सुन 75, कितना हमारा राइट आंसर जाएगा, 75। आपको डायरेक्ट अभी बताते तो दिक्कत होती। 240 करो डायरेक्ट बेटा, जितना जल्दी हो सकता है हम करो, देखो कैसे होता है, कर रहे हैं हम, देखो एकदम हमें भी नहीं पता कुछ भी, बट हमें फार्मूला अपना पता है। इधर 30 होता है, 30 दूनी 60 कर दिया, माइनस इधर क्या है 40, 40 में तो 2 से भाग हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 क्यों 11/2 होता है, 11 तो कटे ही नहीं, तो यही संख्या कट रही तो काट दो। तो काटने के लिए क्या हो जाएगा, 2 से काटा तो 20 हो गया, तो 20 का 11 दूनी 22, 220 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 220 हो गया। अब 220 में से 60 घटा दो, 12 में 6 के 6, यहाँ एक बचा, 160 बचा। क्या 160 आंसर है? ये कैसा आ रहा है, माइनस, लेकिन हमारे क्या हुआ, मॉड है या डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा अंतर आता है दो चीजों में। जैसे हम एक है, तुम्हारे पास 7 रुपए है, तुम्हारे पास 7 रुपए, तुम बड़े हो, और तुम्हारे भाई के पास 8 रुपए है, वो छोटा है। तो क्या अगर हमने 7 में से 8 घटाओगे तो -1, क्या कहोगे, एक -1 रुपए है वहां पर। अंतर दोनों के बीच अगर पूछा जाए कितने रुपए का अंतर है, तो कहोगे 1 रुपए का अंतर है, एक कहोगे -1 का अंतर है। हाँ, तुम्हारे पास कम है, उसके पास एक ज्यादा है, तो उससे एक -1 हो, वो एक तुमसे +1 है, लेकिन अंतर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, तो मोड़ लगाएंगे डिफरेंस, तो आंसर आ गया 160। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। घड़ी में दोपहर के 2:40 बजे हैं, सेम आ गया क्या क्वेश्चन, सही के कितने, सेम क्वेश्चन यहां पर रख दिया है। ठीक है, 2:40 बजे हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 160। अगला देखते हैं बेटा। सुबह 5:10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। 5:10 यानी कितना हो जाएगा, 5 150 माइनस 11×5 = 55, कितना हो गया 5, यहाँ 14 में 5 गया 9, 95 आ रहा है कहीं, राइट आंसर 95। कैसे आया है? फिर से देख लो, 30 आवर, ये मोड है, मोड लगा, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, 30 × 5 माइनस 11/2 मिनट का भैया क्या सीन है, 10, 10 से देखो 5 है, 11 पंजे 55, 5 दिया 15 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9, 95। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 95 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि घड़ी में 9:20 बजा हुआ तो कितना हो जाएगा भैया, 9×3 = 270 माइनस 10 110, साथ में क्या 6 160, आंसर आ रहा है कहीं पे 160। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 160। देखो बेटा, यहां पर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और बात आपको समझनी होगी, इसलिए कहते हैं कि पूरी क्लास देखा करो कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाए और वो आपको यहाँ पता चल जाए, कोई ट्रिक आ जाए बीच में पता चल जाए। ऐसा नहीं होता कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन 1 2 किए निकल लिए। लास्ट तक वीडियो को देखा करो, ज्यादा लंबी वीडियो हमारी होती भी नहीं है, 1 घंटे के बीच में ही होती है। ठीक है, तो हम इतना आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे कि आप अभी से ही शुरुआत से ही जब बेस सबका कंप्लीट करा रहे तो अब 3 3 घंटे मेरे पास आओ, नहीं, अभी अपना बेस कंप्लीट करो, आराम से पढ़ते हैं, हमें पता है मेरा बच्चा कर ले जाएगा, बस मेरे साथ जुड़ा रहे। देखो बेटा, ये क्या है, घड़ी है, हमने कह दिया एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, यहां से ये कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो हमेशा याद रखना, घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, एक छोटा सा बनेगा ये एंगल, एक ये भी तो बनेगा। ठीक, तो कभी कभी अगर आपको आंसर ना देखने को मिले, वो कहा भी ना गया क्वेश्चन में, बड़ा या छोटा ना कहा गया, और आपको चारों ऑप्शन में वो आंसर ना मिले, तो एक बार ये ट्राई कर लिया करो कि क्या उल्टा तो नहीं दे रहे इसका। अगर आंसर ना मिले, ये नहीं कहना कि आंसर नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन गलत हो गया, या ननाबदीज दे दे एकदम तो आप उस पर लगा दें। ठीक, पहले ननाबदीज देंगे तो वो सोच समझ कर यहां पर लिख देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सीधे कहोगे क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन नहीं गलत है, आप एक बार देखो। जैसे हमने मान लिया ये 30 दिया गया, या मान लो इसे ये 90 60 दिया, तो इसका क्या मान लोगे, 360 में से ये घटा दो, इधर वाला क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा।
कि पूरा एक 360 का होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि आपका अगर आंसर नहीं मिल रहा तो चारों ऑप्शन जो आपका आंसर आ रहा है उसको 360 से घटाकर जरूर देख लेना मेरे लाल। ये बात समझ में आई कि ध्रुव सर ने हमसे ये कहा था कि अगर मेरा आंसर नहीं आ रहा है चारों ऑप्शन में से तो एक बार जो आपका आंसर आ रहा है उसमें छोटा सा काम करना, 360 से घटा के देख लेना, आपको आपका आंसर दिख जाएगा। अगर ऑप्शन में तब भी नहीं दिख रहा फिर आप मान लेना हाँ क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी में दोपहर के समय 12 बजे शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या है? देखो इससे कोई मतलब, एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू की जाती है, कोण हमें क्या करना है 5:20 के बीच निकालना है। तो 5 का कितना हो जाए, 15, 20, 10, ये सेम वही आ गया। ठीक है, कहाँ गया, अच्छा 20, 5 15 और इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया 2 धामन और 11 धामन 110, 2 से 10 आ जाएगा और 11 धामन 110, 5 में 11 4, 40, राइट आंसर 40। भैया फिर देख लो आप, ये दिमाग में 30 × 5 माइनस 11 × 20/2, 10, 5 15, 110, कितना आ गया 40। ठीक, बात समझ में आई, कितना आ गया आपका आंसर 40। आगे बढ़ते हैं भैया। सुबह 10 बजे कर 20 मिनट पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? सुबह 10:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10, 10 300 माइनस इसका कितना हो जाएगा, अभी बताया था 110, 110 दो में क्या 9, 2 में क्या 1, क्या 190 आ रहा है? हाँ, राइट आंसर देखो 10 में से 10, 10 में 11, यहाँ रह गया 2, 2 में से गया 1, इसलिए 190, 110 में 190 जोड़ो 300 हो जाता है। रुपए बहुत जल्दी जोड़ लेते हो, कहीं देने या लेने तो रुपए बहुत जल्दी जोड़ लेते हो। ठीक, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाम को ठीक 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 3:30 माइनस 20, 20 11, 20 का मतलब 11 दूनी 22, 220, 12 में सुनोगे 3, 130, 130 आ रहा है। ठीक, ओम सिया राम, राधे। आगे क्या रहा है, यदि घड़ी में 1:10 हो रहे हैं तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 1:30 माइनस 55, 5, 5 में 3 का 2, 25, 25 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 डिग्री। देखो बेटा यहाँ 30 हो रहा है, 30 1 माइनस 11/2 गुणे 10, 5, ये आ जाएगा 5, 30 माइनस 5, 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। आगे बेटा एक बात आपको बता दें, हम कल बच्चों के कमेंट देख रहे थे, बात देखी तो बच्चे ये कह रहे हैं, बात को कमेंट कर कर हम बात को भी देखते हैं, जब वीडियो पढ़ जाती है उसके बाद भी अगर कोई करता है हम उस पर भी ध्यान देते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर यूपी कांस्टेबल का कब लाओगे, तो आपको बता दें यहां पर आपकी क्या हो रहा है, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक है और सवाल भी बेसिक हो रहे हैं, क्यों सवाल किसके हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड है, इसलिए सवाल भी इतने हार्ड नहीं रखे जा रहे हैं। इसके बाद अभी इसकी क्या होगी, आपको अनुभव सर के द्वारा पता चल जाएगा, कुछ आपके लिए गिफ्ट है, सरप्राइज है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। लेकिन हम आपको एक चीज अपनी रीजनिंग के लिए बताए दे रहे हैं कि हम इसके लिए आपको लाने वाले हैं आगे PYQ बहुत जल्द। पहले हमारी सारी क्लासेज हो जाएं, उसके बाद हम PYQ लाएंगे। उन PYQ में देखो अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत इतने तो हो नहीं गए क्वेश्चन, या इतनी बार तो पेट हो नहीं गया, पेट के सारे वही PYQ कितने दिन में खत्म कर देंगे बताओ। तो हम उसमें अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन डालेंगे जो आने के चांसेस रहते हैं, और उसमें प्लस क्या मिलेगा आपको, यूपी कांस्टेबल के लिए भी मिलेगा।
तो अभी आप अपने दोस्त साथियों जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको अनुभव कैरियर एकेडमी से जोड़ लीजिए। आगे आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पीवाईक्यू भी होगा यूपी कांस्टेबल के लेवल तक के, इतने अच्छे होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपको यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं वादा करता हूं। और ना आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में अभी ऐसी कोई दिक्कत होगी। जब आप पेपर में बैठे होंगे तो वो आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारी जो क्लासेस हो चुकी है उनको क्लासेस को देखना है, और आगे भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है इनको भी देखना है। उसके बाद जब पीवाईक्यू लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा, उस पर आपके लिए क्या होगा, लाइव क्लासेज होंगी, उनमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए अनुभव कैरियर एकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, बता दें उनको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, राधे राधे।